झूठ बोल के कितना कमा लोगे? साड़ी का धंधा है भाई, 120 में ही आया है, आया तो 80 रुपये में ही है, लेकिन 120 बोल के 150 में चेपता है, सोचता है कि बहुत फायदा हो गया। लेकिन यही पैसे हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में जाते हैं, जो पैसे अन्याय से आए हैं। ध्यान रखना, पैसे को ईमानदारी से कमाओगे तो कभी मेडिकल शॉप में जिंदगी में एक गोली के लिए खड़ना नहीं पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। अगर आप एक गोली के लिए खड़े हो, एक पुलिस स्टेशन में केस निपटाने खड़े हो, एक कोर्ट केस में कहीं खड़े हो, तो कहीं तो जीवन में खोट हुआ है। आज नहीं हुआ तो पिछले जन्म में हुआ है, पिछले जन्म में नहीं तो उसके पिछले जन्म में हुआ है। जाने दो, वो हिस्ट्री को निकालना नहीं है, लेकिन आज से भी सुधरने का हमारे पास अवसर है या नहीं? कौन अवसर का आनंद लेना चाहते हैं? सभी कहते तो हैं, लेकिन कितने अवसर का आनंद लेंगे मुझे तो पता नहीं। लेकिन कहना मेरा धर्म है कि क्रोध छोड़ो। क्या छोड़ो? क्रोध। सबसे पहले ईर्ष्या छोड़ो, वो सबसे पहले हावी होता है। क्या होता है? हावी होता है। मनोविज्ञान कहता है कि इस संसार में इतनी समृद्धि है, इतनी समृद्धि कि पूरे 600 करोड़ पृथ्वी के लोग भी अंबानी जितने पैसे वाले हो जाएं, आज सुन लो ये बात, पूरे आपको क्या लगे कि उसके पास पैसा हो तो मेरे पास कम हो जाएगा, मेरे पास पैसा है तो उसका कम हो जाएगा, क्योंकि पैसे का आदान प्रदान होता है। ऐसा नहीं है। नोट के रूप में जो पैसा है वो सोने के रूप में भी है, हीरे के रूप में भी है, पन्ने के रूप में भी है, मूंगे के रूप में भी है, मोती के रूप में भी है। और इस धरती में अभी भी इतने रत्न, स्वर्ण, रजत, चांदी आदि भरे हुए हैं कि 600 करोड़ पृथ्वीवासी हर एक व्यक्ति अंबानी जितना धन पाले तो भी समृद्धि पृथ्वी में और भी बची रहेगी। ये ध्यान रखने जैसी बात। जय जय गुरुदेव। किसी भी समृद्धि से कोई किसी का कोई हकदारी नहीं है। आपका समृद्धि आपका है, आपके मेहनत से वो मिलेगा, आपके सद्गुणों से वो मिलेगा। अंदर से ही इनबिल्ट है। पहले जमाने में आपने देखा ना कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सुना रेफ्रिजरेटर? पुराने जमाने में उसके ऊपर एक स्टेबलाइजर अलग से रखा जाता था। किसने देखा है वो पहले जमाने में? और आजकल क्या है? इनबिल्ट है। क्या बोलते हैं? इनबिल्ट। हाँ, इनबिल्ट स्टेबलाइजिंग कहते हैं उसको। अंदर में ही फिट है सब कुछ, अलग से रखने की जरूरत नहीं। तो इनबिल्ट ही ईर्ष्या है। क्या है? इनबिल्ट। किसी ने बाहर से फिट करने की जरूरत नहीं, जन्मे तभी से है। बचपन में ही अच्छे से याद करो, स्कूल में कोई बच्चा आपके साथ जो पढ़ने वाला था वो बढ़िया पेन लेके आता तो उस दिन उसको देख के मन में क्या होता था? देखो, जन्म से ही चालू है काम, अभी नहीं, जन्मे तभी से। इसको पूछो, स्कूल में कोई बढ़िया ड्रेस पहन के आ जाए तो वेरी गुड, ब्यूटीफुल बोलती हो कि इतना अच्छा पहन के कैसे आ गई, ऐसे जलन होता है। बताओ, झूठ नहीं बोलना। क्या होता है? कैसे आ गई? इतना अच्छा पहन के कैसे आ गई? देखो, जन्म से ही हरी मिर्च है ये सब। हाँ, जन्मजात हरी मिर्च है। कोई भी जन्मजात मिठाई बनना चाहते ही नहीं है, जन्मजात हरी मिर्च। क्या है? हरी मिर्च। हाँ, वो कहती है इतना अच्छा कैसे पहन के आ गई। मैं ये सोचती हूँ, देखो भाई कैसे है मामला। फिर आपका तो कहना ही क्या है? हाँ, हरी मिर्च का ये हालत है तो मिर्च के डब्बे का क्या हालत होगा? देखो, ये सब पूरे डब्बे ही हैं मिर्च के। हाँ मेरे बच्चों, इसलिए संस्कार जीवन में सर्वोत्तम था। आप भले मानो ना मानो, मेरा कहना मान के 21 दिन गुस्सा छोड़ दो, 21 दिन ईर्ष्या छोड़ दो, इसी दिन झूठ छोड़ दो, सब छोड़ के देखो, उस वर्ष में आपके साथ अनेकों शुभ घटनाएं और धन आगमन आदि सभी श्रेष्ठता नहीं मिले तो मैं जो बोलो वो करने तैयार हूं। आपको सद्गुण पाना पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। क्या पाना पड़ेगा? सद्गुण। क्या पाना पड़ेगा? सद्गुण। मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो कहीं
हम कैसे बोलते हैं बोलो, आजकल तो बात बात में लड़ाई। मीडिया को देख देख के हमारे अधिकारों की बात हमको बहुत ज्यादा याद आती है। कोई फ्लाइट में उधर चेक इन में खड़े हो और तुम्हारे लाइन से कोई आगे निकल गया तो तुरंत मन में कैसे होता है? हाँ, क्यों आगे गया? उससे झगड़ा किए पर भले फ्लाइट ही निकल जाए, ये इधर झगड़ा करते ही खड़ा रहेगा, उसका फ्लाइट ही निकल जाए। बोलो। तो मेरे बच्चों, सफल होने का सबसे बड़ा पहला, मैंने कहा ना कल से सफलता का एक बात सिखाऊंगा। मैं कुछ शुरू करता हूं, कुछ कहीं पहुंच जाता हूं, मैं ये सोच के नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए। माँ जो बुलवाती है मैं वो बोलता हूं, मेरे मन में कुछ सोच नहीं है। जय जय माँ। बुलवाने वाली वो है, इसलिए सावधान भी रहना कि महाराज जो बोल रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, उनकी इष्ट उनके मुख से बुलवा रही है ये सब बात। तो मेरी बात नहीं मान रहे हो आप, अगर मान लोगे तो भगवती की आज्ञा को मान रहे हो आप। जय जय माँ। इसमें मेरी बात कुछ नहीं है। सदाचारी बन जाओ। क्या बनो? सदाचारी। अभी कैसे हैं? कैसे हैं? देख बेटा, तुझे एक बात सिखाता हूं, सीखेगी मेरे से। कोई भी अच्छा ड्रेस पहन के आए, कोई अच्छा स्कूल बैग लेके आए, कोई अच्छा नाश्ता लेके भी आते हैं ना स्कूल में, तो कहना फैंटास्टिक, वेल डन, वेरी गुड, यही कहना आपने। क्या कहना? वेरी गुड, फैंटास्टिक। हाँ, खुश होना। दूसरों की खुशी को हम अगर बांटेंगे उनके साथ, तो हमारे जीवन में खुश होने के लिए हजार अवसर भगवान प्रकट करेंगे, स्वतः ही प्रकट होंगे खुशी के अवसर। जय जय गुरुदेव। चलो, अब ये बात तो रही। कितनी बजी बेटा? सबको नींद आ रही है? 10:35। 10:35। चलो, अभी 2 मिनट में एक बात बताता हूं। देखो, सबके मन में धन का एक अपेक्षा है, लालच नहीं कह सकते। सबको लगे कि भाई दुनिया में धन आवश्यक है, वो मैं भी मानता हूं। लेकिन अब आप सब में जितने लोग बैठे हो, आपको मैं एक सवाल करता हूं, पहले उसका जवाब दो। आपके पर्स में कितने रुपये अभी हैं वर्तमान में पर्स में, जेब में? ये कितने लोगों को बराबर ध्यान है? वो हाथ, उल्टा हाथ नहीं लगाना, उसमें पीछे हाथ लगाएगा तो पर्स नहीं है, पीछे दूसरी चीजें हैं। हाँ, पीछे पर्स नहीं होता, पीछे और चीजें होती हैं। तो मेरे बच्चों, किसको ध्यान है कि मेरे पर्स में कितने रुपये हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो। देखो, 5 लोगों ने हाथ ऊंचा किया। अब ये बात ध्यान रखो। देखो, आपको एक बात आज बताना चाहता हूं कि जो गाय आपकी है वो निकल गई बाहर, और जो आपकी नहीं है वो आ गई।